बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आप तमाम दोस्तों के लिए, जितने भी दोस्त मेरे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए आज मैं कनाडा वीज़ा के हवाले से जो है वो एक डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। आप तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और उसके बाद अपना वीज़ा जो है वो आपने खुद अप्लाई करना है कनाडा का। तो अभी मैं आपको साथ लेके चलता हूँ डायरेक्ट वेबसाइट पे, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और फिर उससे हम अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से हमने जो है वो कनाडा का वीज़ा अपने लिए अप्लाई करना है। तो ये आ गया गूगल पे। गूगल से सीधा जो है वो इनकी वेबसाइट जो है वो www.canada.ca पे आप जाएंगे और उसके बाद इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे। फिर इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप कोई ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप सीधा वीज़ा इंफॉर्मेशन की सर्विस जो है उस पर चले जाएंगे एंड देन अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी फ़ीस देख लेनी है, $100 फ़ीस है। और स्टेप्स क्या हैं अप्लाई करने के लिए, आपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, फिर उसके बाद आपने अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन ऑनलाइन आपने फ़ीस पे करनी है और फिर उसके बाद आपने फिंगरप्रिंट्स के लिए चले जाना है उसमें फर्स्ट ग्लोबल में। और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आप पासपोर्ट देंगे और आपको वीज़ा स्टिकर उस पर लगा के देंगे। फिर आपने अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रैवल प्लान करके आपने चले जाना है। अब इसकी एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं कि बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसमें आपका जो है ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स, जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए 6 मंथ, आप फिज़िकली इन गुड हेल्थ होने चाहिए। उसके बाद आपका किसी भी इमिग्रेशन के अंदर कोई भी जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जो है वो होम टाइज़ जो हैं वो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, यानी कि आपका बिज़नेस है या आपकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो भी होम बैक कंट्री आपके टाइज़ हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और उसके बाद जो है वो आप ये सारी चीज़ें, चूँकि आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस करना होता है कि जनाब आपने वापस विज़िट करके बैक होम आना है। उसके बाद आपके पास इनफ मनी होना चाहिए जो आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और अगर किसी ने आपको इनवाइट किया हुआ है तो फिर आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। ये सारे प्री रिक्विजिट जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है। और आप क्यों कनाडा जाना चाहते हैं, आप चूँकि फैमिली को विज़िट करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपने इस पर फैमिली का ऑप्शन टिक कर देना है और उनका स्टेटस आपने मेंशन कर देना है कि वो टेम्परेरी जो है वो कनाडा के रेजिडेंट है। इसी के साथ साथ आप जो है वो अब ये डिटेल आप चेक कर लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए, ये आपने पहले से ही अपने सिस्टम के अंदर जो है वो रख लेने। अभी चलते हैं हम फिर किस तरह से अप्लाई करना है उसको देख लेते हैं। ये है कि एक मिनट, अप्लाई फॉर वाई आर यू अप्लाइंग फॉर विजिट वीज़ा, ये सारी उस के अंदर डिटेल्स हैं। तो मैं तो चूँकि फैमिली को मिलने के लिए जा रहा हूँ इसलिए उस पर क्लिक किया एंड आई वांट टू मीट विद माय फैमिली मेम्बर। और उसके बाद आपने जो है IRC की पोर्टल पे चले जाना है। देन आपने इस पोर्टल के अंदर जाके अपना यूज़र नेम और अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट एन अकाउंट आप करेंगे तो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, वो आपको एक CG की मिलेगी और उसको आपने जो है यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने लॉगिन होने के बाद अप्लाई करके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देनी है और देन आप आगे चले जाएंगे। अभी देखते हैं साइन इन कैसे होना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने साइन इन कर देना है, अदरवाइज़ आप साइन अप करेंगे। सम टाइम पहले से बना के हमने रखा होता है अकाउंट अपना। तो अभी साइन अप का है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है, जो कि अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा फॉर माई सेल्फ, तो मैंने उस पर क्लिक कर देना है। अगर आप किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं तो वो फिर उस पर, और अगर आप जो है वो किसी को वो कर रहे हैं तो वो मतलब वो हमारा कंसर्न नहीं है। आपने चूँकि अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा फॉर माई सेल्फ, तो आपने इस पर टिक कर देना है। डू यू हैव एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस? नो, मेरी पहले से कोई एप्लीकेशन नहीं है तो मैंने नो पे क्लिक करूँगा और फिर मैं आगे मूव होऊंगा। अभी इसके बाद क्या है कि आपने जो है गेट एन IRCC पोर्टल अकाउंट, आप जो है वो पोर्टल अकाउंट जो है वो लेने के लिए आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है और कंफर्मेशन करनी है ईमेल एड्रेस की। और देन आपको जो है ना वो एक इनविटेशन कोड मेल के अंदर आ जाएगा, वो आप कोड कॉपी करेंगे, पोर्टल कोड, और इधर आके साइन अप पेज के अंदर आप चले जाएंगे और यहाँ पे आप इनविटेशन कोड डालेंगे। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे नीचे वाले में, और फिर पासवर्ड जो है वो आपने डाल के कंफर्मेशन करनी है पासवर्ड की। और उसके बाद इधर आ जाना है नीचे
ये एज़ पर जो पासपोर्ट के ऊपर जिस तरह आपका सुर नेम होता है वो डाल देना, और गिवन नेम अगर आपका जो गिवन नेम पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपने वो फिर गिवन नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। जब आप ये सारा फिल कर देंगे तो आपने कंट्री का फ़ोन नंबर डालना है, कनाडा का या उधर का आप उधर पे करेंगे क्योंकि आप कनाडा में तो नहीं है, और अगर आप इंडिया में हैं तो आपने इंडिया का फिर डायल कोड डाल के उसका नंबर डालना है और साइन अप कर देना है। ये आपके पास ईमेल के अंदर आ जाएगा, और फिर आपने दोबारा से यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल के वेरिफिकेशन जब कोड आप डाल देंगे इसके अंदर, जो भी कोड आपको ईमेल के अंदर आया है, ये इधर से चेक कर लेते हैं क्या कोड है, ये आपने कॉपी करना है, कॉपी करके इधर डालना है, कंफर्म कर देना है एंड दैट्स इट, आप लॉगिन हो गए जी। अभी आपकी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो के आप लॉगिन हो गए हैं। अभी साइन इन करें, ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं ये सारी रीड करें, एक्सेप्ट करें, और उसके बाद आप नीचे आ जाएं यहाँ पे व्यू द एप्लीकेशन सबमिटेड। वो तो हमने कोई एप्लीकेशन तो पहले सबमिट नहीं की हुई चूँकि हम नई एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर आपने कोई सबमिट की हुई है तो आप उसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। वो डाटा अवेलेबल इसीलिए नहीं है कि पहले कोई हमने सबमिट नहीं की है, अभी चूँकि न्यू एप्लीकेशन ही करनी है तो हमने अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा पे क्लिक कर देना। ओके जी। उससे पहले आप एलिजिबिलिटी भी वैसे चेक कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई एप्लीकेशन पहले चल रही है तो आपने अगर उसको कंटिन्यू नहीं किया तो वो 60 डेज़ के अंदर अंदर आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है। एंड नाउ हम आगे मूव होते हैं। एक्नॉलेज पे क्लिक किया और इधर आगे ये पूछ रहा है जी कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम। तो डेफिनेटली आप अकेले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने नो पे क्लिक कर देना है, और अगर आप और फैमिली पूरी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने यस करना है। अभी तो हम 1 मैन है तो नो पे क्लिक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर अ विजिटर वीज़ा और अ स्टडी परमिट। तो आप क्यों, आपने तो विजिट वीज़ा के लिए अपना विजिटर वीज़ा और एंड वाई डू यू नीड विजिट वीज़ा। तो हमने चूँकि फैमिली को विजिट करना है तो विजिट तो फैमिली करेंगे हम। तो विजिट फैमिली यू आर नॉट लिस्टेड अबव अ फ्रेंड लिस्ट फॉर लेस देन 6 मंथ्स। ओके क्लिक हो गया जी। अभी हमने अपना इसी के साथ जो है वो यहाँ पे अराउंड 470 वर्ड्स की डिटेल लिखनी है, और उसमें हमने लिख देना है कि टू मीट माय फैमिली मेम्बर। तो ये इसकी जो ट्रैवलिंग है वो इस डेट से 11 जुलाई से 26 जुलाई तक, तो आपने वही डाल देना है। और फिर नीचे आके आपने मेंशन कर देना जी कि आप कब इंटर हो रहे हैं उसमें कनाडा में। तो वो ऑलरेडी ऊपर भी दिया हुआ है, तो 11 इधर से जुलाई का मंथ सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक करके डे सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद आपने क्या करना है जी कि कब आप वापस जो है वो कनाडा को लीव करेंगे, तो वो भी आपने डिटेल यहाँ से इंटर कर देनी है। चूँकि ऑलरेडी इंटर की हुई है तो आप वो इंटर कर देंगे कि जुलाई की 26 को मैं वहाँ से जो है वो वापस आ रहा हूँ। और ये जो है ये तो ऑप्शनल होती है, इसको छोड़ दें, सेव एंड कंटिन्यू करें। ओके यू सेलेक्टेड से विजिटर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू कंप्लीट एंड दिस ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो लाजमी चाहिए होती हैं, ये आपने इसको गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद एजुकेशनल हिस्ट्री आपकी, क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी, मेडिकल बैकग्राउंड, फैमिली इंफॉर्मेशन, ये चूँकि सारी चीज़ें जो हैं आपने क्वेश्चंस के सबके आंसर करने आगे चल के। उसके बाद ही जो है वो नेक्स्ट स्टेप होगा। तो अभी हम कंटिन्यू एप्लीकेशन करते हैं। आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। तो नो, आप किसी और के बिहाफ पे अप्लाई नहीं कर रहे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एन एप्लीकेशन तो आपने नो पे जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ से आके एक ये नो पे टिक करें, सेव एंड कंटिन्यू कर दें। और उसके बाद ये वही पासपोर्ट वाली सारी इंफॉर्मेशन है, आपने सुरनेम यहाँ पे डालना है, सुरनेम। ओके उसके बाद आपने गिवन नेम जो है वो डाल देना है नीचे करके। देन आप जो है सुरनेम डाल दिया आपने। अभी आप डेट ऑफ बर्थ पे आ जाएं, आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। तो 1995 है फरवरी, और उसके बाद 12, तो ये 2 फरवरी। आप जेंडर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे मेल या फीमेल, एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू।
और व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर यू ट्रैवलिंग विद, आप किस डॉक्यूमेंट के थ्रू ट्रैवल करेंगे, तो ऑफ कोर्स पासपोर्ट पे, आपने पासपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट की कैटेगरी तो नॉर्मली चूँकि रेगुलर होता है, आपने रेगुलर पासपोर्ट जो है वो लिख देना है। उसके बाद किस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है, तो इंडिया का है तो आपने इंडिया डालना है, और अपनी नेशनलिटी यहाँ पे आपने सर्च आउट करके वो क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपने पासपोर्ट का जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है। दोबारा से यहाँ पे जो कंफर्म करके फिर आपने पासपोर्ट की इशू डेट सेलेक्ट कर देनी है, डे, मंथ एंड देन ईयर। ओके, इसके अंदर आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है नीचे वाले उसमें आके आपने करनी है एक्सपायरी। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं जी, आप ग्रीन कार्ड नो, या ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं वो नो के ही होते हैं। इसमें भी आपने जो है नो कर देना है, क्योंकि आपने तो पहले कभी 10 सालों में ट्रैवल नहीं किया, और आप यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर हैं नहीं, आप कनाडा जो है वो बाय एयर ट्रैवल करेंगे, यस, देन कंटिन्यू एंड सेव। ओके, ये आपने यहाँ पे आके फिर वही सेम इंडिया, ये आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, आपकी सिटीजनशिप कौन सी है, आप किस शहर में पैदा हुए हैं, वो आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास डुअल नेशनलिटी नहीं है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है कि नो आई डोंट हैव। देन आप किस कंट्री के सिटीज़न हैं, तो ये भी डेफिनेटली सेम ही होगा। और इन केस अगर आई वो हैं तो ठीक है, नहीं तो ये नीचे सेम ही मार्क करके आपने ओके कर देना चाहिए। डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यस। डॉक्यूमेंट नंबर, confirm document number, issue date, year, month and this, select the country to issue the documents, कौन सी कंट्रीज ने आपको ये ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट इशू किया है, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। आप अपने नाम के अलावा कोई और सेकंड नेम भी यूज़ करते हैं, नो एंड कंटिन्यू। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, वो आपने यहाँ पे डालनी है, व्हाट आर द रेजिडेंसी एंड दिस, यहाँ पे आप फिर आ जाएं, इंडिया सेलेक्ट कर लें, स्ट्रीट एड्रेस जो भी आपका आईडी कार्ड पे लिखा है वो डाल दें, सिटी और टाउन डाल दें, और पोस्टल कोड ऑप्शनल है। उसके बाद ये मेलिंग एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है, यस सेम है। ओह, ये 7 मार्क इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आप पूरा रीड कर लें। टेरिटरी वेयर यू हैव लिव्ड फॉर द पास्ट 5 years और मोर देन 6 months, अगर कोई किसी कंट्री में आप रह रहे हैं तो वो डालें, अदरवाइज़ इसको रहने दें। लेकिन आप चूँकि रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद आपने उसका स्टेटस, रेजिडेंसी स्टेटस, आप उसके सिटीज़न हैं, और उसके बाद यस दिस इज़ वेयर आई करंटली लिव, इसी में मैं अभी रह रहा हूँ, एंड देन जो है वो आपने क्या करना है, ये देखें ये यहाँ पे आ गया। और उसके बाद आपने क्या कर देना है जनाबे वाला, ये पढ़ के एक बार थोड़ा सा गो थ्रू भी कर लिया करें कि भाई जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही है या नहीं है, और ये सारा चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। अभी आ जाएंगे बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एप्लीकेंट, डू वी ऑलरेडी हैव फिंगरप्रिंटेड फोटो एंड आर स्टिल वैलिड, आंसर यस, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। इफ गिव यूर बायोमेट्रिक इन द पास्ट 10 years फॉर नो, लास्ट 10 सालों में आपने कभी कनाडा के लिए अगर बायोमेट्रिक दिया है तो फिर तो ओके है, अगर नहीं दिया तो फिर नो पे करें और यस एंड कंटिन्यू कर दीजिए। हु इज़ इन्वाइटिंग यू, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, you have to mention all the details। पासपोर्ट पे लिखा गया नाम, उसका सरनेम, गिवन नेम, ये आपने डालना है। फिर आपका उसके साथ रिलेशन क्या है, जो आदमी आपको इनवाइट कर रहा है उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, वो फ्रेंड है, दोस्त है, कौन है, फैमिली मेम्बर है, क्या है, वो करना है। और उसके बाद कौन सी कंट्री में है तो वो तो डेफिनेटली वहाँ पे ही है, उसको मार्क कर देना है।
उसके बाद आप का एड्रेस चूँकि वहाँ पे मेंशन नहीं होगा तो आपने मैनुअली जो है वो स्ट्रीट नंबर और ये चीज़ें, अपार्टमेंट तो ऑप्शनल है, पीओ बॉक्स ऑप्शनल है, सिटी और टाउन जो है वो आपने डालना है। ऑप्शनल चीज़ों को आप बेशक क्विट कर दिया करें। टोरंटो में रहता है जिसने मुझे इनवाइट किया है, प्रोविंस कौन सा है और पोस्टल कोड जो है वहाँ का उसका क्या है। उसके बाद सेलुलर उसका नंबर जो है वो आपने, और कनाडा का नंबर, टेलीफोन नंबर भी उसका देना है आपने। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने डाल देना है। एज समवन एल्स इनवाइटेड यू, नो एंड कंटिन्यू। हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर यूर स्टे इन कनाडा। तो आप 8-10 हज़ार कैनेडियन डॉलर यहाँ पे मेंशन कर दें, मैं 8 कर रहा हूँ। क्या कोई और दे रहा है? नो पे करके आपने कंटिन्यू कर देना। एजुकेशन, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज़, ये आ गया जनाब वाला कि पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हिस्ट्री। यहाँ पे ये पढ़ लें आपके, हैव यू एवर स्टडीड अबाउट सेकेंडरी, यू डू नॉट नीड टू हैव कंप्लीटेड अ डिग्री और डिप्लोमा। तो इसको मैं टेम्परेरी जो है वो कर देता हूँ, क्या बोला कि यस, और मैं सारी अपनी डिटेल जो है यहाँ पे ऐड करूँगा एजुकेशन की। नेम ऑफ द स्कूल वेयर यू स्टडीड और वेयर यू करंटली स्टडी। क्या आप करंटली, तो वो स्कूल का नाम, सन, मंथ, और ऑन गोइंग है तो ऑन गोइंग पे क्लिक करेंगे। अगर ऑन गोइंग नहीं है तो आपने कब तक पढ़ा है वो यहाँ पे डाल के उसको क्लोज़ कर देंगे। 12 से 15 जुलाई तक। स्टडी का लेवल जो है वो बैचलर, फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो यहाँ पे आप मार्क कर लें जो भी आप किया है, और इसका एड्रेस डालना है आपने, स्ट्रीट, टाउन, एंड देन सेव कर देनी है इस इंफॉर्मेशन को। और उसके बाद अगर कोई सेकंड इंस्टीट्यूट भी है तो वो भी आपने जो है वो इसको करना है। 15 से लेके आपने आगे क्या स्टडी की है, ऑन गोइंग है या कंप्लीट हो चुकी है आपकी स्टडी, ये इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपने डालनी है। यूनिवर्सिटी की मास्टर डिग्री आपने की है, कौन से सब्जेक्ट में की है। उसके बाद आपने एड्रेस डालना है एंड देन सेव कर देना। इसके बाद आप वर्क एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। मिलिट्री, पुलिस, हिस्ट्री, देयर इज़ नो हिस्ट्री लाइक दिस, आपने नो पे क्लिक करना है। These are all your employment and activities for the last past 10 year। अगर आपकी कोई हिस्ट्री है तो आप उसको ऐड करें, और अगर नहीं है तो फिर आप उसको ना ऐड करें। लेकिन ये चूँकि है तो फिर इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, 2013 ईयर है, मंथ जनवरी है, और तब से लेके 2017 अगस्त तक जॉब। और एक्टिविटी में, वर्क एक्टिविटी में आपने डाल देना है। और उसके बाद कंट्री, स्ट्रीट, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हम आगे मूव ऑन करेंगे। जॉब टाइटल, बिजनेस, फाइनेंस, वॉट एवर यू हैव। ओके जी, उसके बाद आ जाए जी आपकी ड्यूटीज़ क्या थी इसमें, वो सारी आपने डिटेल जो है वो ऐड कर देनी है। और उसके बाद कौन सा शहर, कौन सा टाउन सेव करना है, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ट्रैवल हिस्ट्री, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट 5 ईयर्स में आपने अगर ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स यू हैव ट्रैवल टू अ कंट्री और अ टेरिटरी अदर देन वन ऑफ वेयर यू आर सिटीजन और वेयर यू लिव नाउ, अगर है तो ओके, नहीं है तो सेव नो करके सेव एंड कंटिन्यू करें। सिक्योरिटी क्वेश्चंस,
हैव यू एवर स्टेड इन कनाडा बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस? ऑफ कोर्स नो। पूरा रीड करके आपने क्वेश्चंस को देख के आंसर करना है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा और अ परमिट डिनाइड एंट्री टू कंट्री टेरिटरी? तो वो भी आपने जो है वो फिर उसी हिसाब से यस और नो में आपने आंसर कर देना है, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी, हैव यू एवर कमिटेड टू एनी क्राइम इन द कंट्री और टेरिटरी? ऑफ कोर्स नो। ये तो चूँकि आप करेंगे तो उसके बाद फिर आप वीज़ा भूल जाएं। तो अगर वीज़ा आपने गेट करना है तो फिर इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको नो पे क्लिक करना है। ओके जी, ये ऑलमोस्ट सारे जो हैं इस पेज पे क्वेश्चन जो है ना, इन पे आपने नो। अगेन ये भी वही क्वेश्चन है तो इसको भी मैं नो पे क्लिक करूँगा, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद फिर इस पेज पे जब आएंगे तो आपसे फिर ये क्वेश्चन किया जाएगा, आपने फिर इसको रीड करना है। रीड करने के बाद आपने आंसर में नो ही लिखना है, क्योंकि आप इस तरह के जितने भी क्रिमिनल क्वेश्चंस हैं आप इनके में से किसी एक का आंसर भी यस करेंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये नीचे आ जाए, हैव यू एवर विटनेस्ड और पार्टिसिपेटेड इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर और सिविलियन लूटिंग और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग्स? ऑफ कोर्स नो। देन सेव एंड कंटिन्यू। मेडिकल बैकग्राउंड, हैव यू हैड अ मेडिकल परफॉर्म बाय RRC ऑथराइज्ड डॉक्टर विद इन द लास्ट 12 मंथ्स? ये आपने इसको रीड करने के बाद इसको भी क्लिक करके नो करना है, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। ये आपके मेडिकल क्वेश्चंस हैं, इनमें भी आपने नो ही लिखना है। गो थ्रू कर लें क्वेश्चंस को। 5 साल और 2 साल के दौरान कोई आपको बीमारी लगा कोई, तो आपने उसका आंसर नो में करना है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं मेडिकल बैकग्राउंड के हवाले से। इन तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपके नो में होने चाहिए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका यस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कंप्लीटली उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते होंगे तो ही आपको वो वीज़ा देंगे। ये सब नो करके नेक्स्ट पे मूव हो जाना है, सेव एंड कंटिन्यू। फैमिली इंफॉर्मेशन में आपका जो है वो मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आप मैरिड हैं आपने मैरिड लिखना है, आप सिंगल हैं तो आपने सिंगल लिखना है। जो भी आपका स्टेटस है वो आपने पढ़ कर। आपके चिल्ड्रन, आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है? नहीं किया, ऑफ कोर्स नहीं किया, तो क्लिक नो। देन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनी नेचुरल अडॉप्ट और स्टेप चिल्ड्रन। देन सेव एंड कंटिन्यू। टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स। ऐड पेरेंट डिटेल, आपने अपने वालदेन की डिटेल, यहाँ पे फादर की डिटेल ऐड करनी है पहले, या जिसकी भी आप मदर फादर जिसकी भी आप ऐड करें, उनका नाम, उनका सुरनेम, उनका गिवन नेम, और उसके बाद उनका आपके साथ रिलेशन फादर का है या मदर का वो लिखना है। फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ पे आ जाएं, वो डालें। ओके। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो रिटायर्ड हैं, जॉब होल्डर हैं, नहीं है तो रिटायर्ड है तो रिटायर्ड लिखना है। पेरेंट का एड्रेस और आपका सेम है, वो कनाडा आपके साथ नहीं आ रहे ऑफ कोर्स, तो आपने नो। ये आपने फादर है, नाउ अगेन क्लिक एंड देन ऐड योर मदर डिटेल। तो ये सारी डिटेल जो हैं आपने मदर के हवाले से जो है वो ऐड कर देनी है, जो कि ऑलरेडी ऐड है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन, ये सारा, कंट्री ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आपने इसी तरीके से ऐड करके इनको सेव करना है। और सेव करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाना है। इसी तरह से सेव एंड कंटिन्यू हो गया। आप लैंग्वेज जो है वो कौन सी बोल सकते हैं, या आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। हिंदी आपकी बेसिक लैंग्वेज हो गई, फिर आप यहाँ पे इंग्लिश कर दें। और द लैंग्वेज डू यू वांट अस टू यूज़ टू कॉन्टेक्ट यू, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश पे ही करेंगे, चूँकि हिंदी तो वो नहीं बोलते। देन सेव एंड कंटिन्यू कर दें।
इसके बाद आपने जनाब यहाँ पे ईमेल अपना एड्रेस मेंशन करना है जिस पे आपके साथ उनका रब्ता होगा या जो भी वीज़ा के हवाले से अपडेट्स आएंगी, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। टेलीफोन नंबर भी आपने यहाँ पे इसी तरह से ऐड करना है दोबारा से, अपना सेलुलर नंबर, कंट्री टेरिटरी डेफिनेटली आप इंडिया की ही डालेंगे क्योंकि आप कनाडा में अभी मौजूद नहीं है। आपने डायल कोड डाला, अपना टेलीफोन नंबर डाला, एक्सटेंशन नंबर तो वो ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, देन सेव एंड कंटिन्यू। ये आपकी एप्लीकेशन की समरी है। ये सारी चीज़ें आपने एक बार फिर से देख लेनी है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, क्योंकि यहाँ पे आप एडिट से आराम से कर सकते हैं। सारी चीज़ों से गो थ्रू होने के बाद आपने फिर से सेव एंड कंटिन्यू करना है, और उसके बाद अब बारी आ जाती है सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं। तो चूँकि आपको वहाँ से इनवाइट किया गया है और इससे भी पहले ये ज़रूरी है कि आपकी फ़ाइल्स जो हैं वो जेपीजी और डॉक्यूमेंट्स और पीएनजी फॉर्मेट्स जो हैं पीडीएफ में, और फाइल का जो साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इनविटेशन लेटर, आईडी कार्ड, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयर लेटर, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ फंड, और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने अटैच करनी है वन बाई वन। हर एक फ़ाइल आपने यहाँ पे आके अटैच करनी है। अटैच जब आप करेंगे आपकी तमाम तर फाइल्स अपलोड होंगी, चूँकि जब आपकी एप्लीकेशन आगे मूव होती है तो वो एप्लीकेशन फिर जो है उसको वो क्या करते हैं कि पूरी एप्लीकेशन आपके डॉक्यूमेंट सारे रीड आउट होते हैं, गो थ्रू होते हैं, और फिर ही जाके आपको वीज़ा ग्रांट होता है। ये उसको जब आप क्लिक करेंगे ऑप्शन पे तो आपको उसके अगेंस्ट डिटेल भी मिल जाएगी कि भाई यहाँ पे क्या डिटेल डालनी है। और अभी आप जो है जब फाइल पे जाके ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह नेशनल आईडी कार्ड, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आपका आईडी कार्ड, आधार कार्ड या व्हाटएवर जो भी आप अपने कंट्री में यूज़ करते हैं, और ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये भी आप पढ़ लें जो आपको शुरू में दिखाई थी मैंने, वो भी ऐड करेंगे आप इसी तरह से। फिर अपना ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट जो आपका पासपोर्ट है, आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो डिटेल साथ में देगा कि ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है। हर डॉक्यूमेंट्स अगर आपको समझ नहीं है तो आप उसको क्लिक करके यहाँ पे अटैच कर देंगे। प्रूफ ऑफ फंड में जनाब आपकी जो है आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट, जो कि कम अज़ कम एक 25-30 हज़ार अगर दिरहम में आप कर रहे हैं तो दिरहम में हो, या आप नॉर्मली 8 से 10 हज़ार कैनेडियन डॉलर आप अपने पास अपने अकाउंट में यकीनी बनाएं। एक अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो है वो 4 मंथ की आपके पास होनी चाहिए अगर आपने वीज़ा गेट करने के लिए अप्लाई करना है तो। क्योंकि ये सारे प्री रिक्विजिट हैं, ये जब तक आप पूरे नहीं करेंगे तो फिर आपको कनाडा का वीज़ा ग्रांट किसी सूरत नहीं होगा। उसके बाद जब आप ये भी अटैच कर लेंगे फ़ाइल यहाँ पे आके, तो फिर जो है वो आप ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सक्सेसफुली अपलोड होते हुए दिखाई दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आप भी क्लिक करके तो रीड कर सकते हैं। ये तो चूँकि आपके रिलेटेड वो चीज़ नहीं है, जो आपके रिलेटेड नहीं है उस पर आपने जो है वो साइड कर देना है। एम्प्लॉयर लेटर है, ये भी आपके पास नहीं होगा डेफिनेटली, किसी एम्प्लॉय ने तो आपको इनवाइट किया नहीं है। ये भी आपने जो है वो बस इसी तरह से भूल जाना है इसको भी। वैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आप इसकी डिटेल चूँकि आपको पढ़ना आनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कोई अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट है कोई प्रॉपर्टी का दूसरा तीसरा तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी शायद मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। जो आपने ऊपर इंफॉर्मेशन दे दी है आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू। एंड देन नाउ check all the documents and then go ahead। डिक्लेरेशन consent and declaration में जाएं, इसको जो है वो आप रीड करें। रीड करने के बाद आप यस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर आप ये जो है ना नीचे इंफॉर्मेशन ये आपने फिर से एक बार ऐड कर देनी है अपनी।
सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद ये आपकी टोटल फ़ीस आ गई जनाबे वाला कि बायोमेट्रिक की इतनी है, विज़िट वीज़ा की इतनी है, टोटल 185 कैनेडियन डॉलर है। $100 वीज़ा फ़ीस है, $85 जो है वो उसकी फ़ीस है फिंगरप्रिंट्स की, जो बायोमेट्रिक आपके होंगे। यहाँ पे आके आपने अपनी जो है ना वो कार्ड की डिटेल डालनी है। ये तो चूँकि दिखा तो नहीं सकते, कार्ड की डिटेल डाल के आपने इसको चेकआउट करना है। जब आप चेकआउट करेंगे तो आपकी फिर फ़ीस जो है वो जनाबे वाला पे हो जाएगी। और उसके बाद ये आपका स्टेटस आ जाएगा जी कि एप्लीकेशन के मुतालिक आपको मेल भी आ जाएगी, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आपके नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा।